छत्तीसगढ़ में बीजेपी के बाद कांग्रेस के उम्मीदवार तय, हारे उम्मीदवारों को टिकट नहीं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए बदली रणनीति, विधायकों के भी कट सकते हैं टिकट। 15 से 18 विधायकों के टिकट काटने की तैयारी, 3 दर्जन सीटों पर नए उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अधिकांश सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं। पार्टी की सूची तैयार हो गई है, लेकिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान चुनाव की घोषणा के बाद किया जाएगा। पार्टी ने छत्तीसगढ़ के लिए रणनीति में बदलाव किया है। बीजेपी ने जो रणनीति गुजरात चुनाव में अपनाई थी, उसे ही कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अपनाने की तैयारी में दिखाई दे रही है। 20 से 25% विधायकों के टिकट कटने की तैयारी है। साथ ही 2018 के विधानसभा चुनाव में जिन उम्मीदवारों को हार मिली थी, इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। यानी करीब 3 दर्जन सीटों पर नए उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को राज्य की 90 में से 68 सीट पर जीत मिली थी। सिर्फ 22 सीटें विपक्ष के खाते में गई थी और इस बार जो 22 उम्मीदवार चुनाव हारे थे, उनके नाम पर टिकट के लिए विचार ही नहीं किया गया है। साथ ही 68 विधायकों में से 12 से 15 के टिकट काटे जाने की तैयारी चल रही है। पार्टी की तरफ से कराए गए सर्वे में भी करीब 15 विधायकों की स्थिति कमजोर बताई गई है। ये लोग कांग्रेस की लहर में तो चुनाव जीत गए थे, लेकिन इस बार उनके खिलाफ ही जनता का गुस्सा दिखाई दे रहा है। ऐसे में कांग्रेस हारने का रिस्क लेने को तैयार नहीं है। खासतौर पर सुरक्षित सीटों को लेकर कांग्रेस बेहद संभल कर रणनीति बना रही है। राज्य के सरगुना संभाग में 18 सीटें आती हैं और इस संभाग से आने वाले छत्तीसगढ़ सरकार के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी मानते हैं और कांग्रेस विधायकों को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी भी इसी क्षेत्र में दिखाई दे रही है। कई विधायकों को लेकर जनता के मन में आक्रोश है। 2018 में सरगुना की सभी 18 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी और इस बार सरगुना रीजन से ही 4 से 5 विधायकों के टिकट काटे जाना तय माना जा रहा है। सिंहदेव ने कहा कि लोग सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं, पर विधायकों की बात अलग है। कई मौजूदा विधायकों के खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी है। दरअसल जो भी सर्वे अभी तक सामने आए हैं, उसमें कांग्रेस को बढ़त बताई गई है। सर्वे में कांग्रेस को 50 से 55 के करीब सीट मिलती बताई जा रही है, जबकि राज्य में बहुमत का आंकड़ा 46 का है। ऐसे में अगर पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन में गलती की तो सत्ता हाथ से फिसल सकती है और जीती हुई बाजी हार में बदल सकती है। वैसे भी बीजेपी इस बार छत्तीसगढ़ में पूरी ताकत लगा रही है। 2018 बीजेपी के खिलाफ लहर चल रही थी। पार्टी की 15 साल की सत्ता के चलते लोगों के अंदर नाराजगी बढ़ती जा रही थी। 2013 के चुनाव में बीजेपी बमुश्किल जीत पाई थी, जबकि उस समय पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी। 2013 में मोदी लहर काम नहीं करती तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार 2013 में ही चली गई होती। लेकिन अब बीजेपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा शांत हो चुका है। लेकिन कांग्रेस के लिए राहत की बात यह है कि लोगों के मन में भूपेश बघेल को लेकर कोई गुस्सा नहीं है। भूपेश बघेल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उन्हें टक्कर देने वाला कोई दूसरा नेता बीजेपी के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। यहां तक कि प्रदेश में लोकप्रिय नेता के रूप में दूसरे नंबर पर भी कांग्रेस के ही टीएस सिंहदेव दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस छत्तीसगढ़ को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही है, लेकिन पार्टी कोई भी चूक करने को तैयार नहीं है। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के लिए सभी सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं। पार्टी 21 सीटों पर पहले ही उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और अब बची हुई 69 सीटों पर भी उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। लेकिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अब 15 अक्टूबर को ही किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।